नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल एनालिसिस साइंस में स्वागत किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम यहाँ पर जो है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 में हाल ही में पेपर होने वाला है। तो इसका यहाँ पर हमने न्यू मॉडल पेपर बनाया है। इसके पहले हमने जो है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का क्वांटम यहाँ पर जो है हमने इसका फिजिक्स पेपर का फर्स्ट पेपर हमने अपलोड किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से अपलोड किए थे, जिसमें से हमने यहाँ पर जो है फिजिक्स के टोटल 4 पेपर बनाए हैं। यहाँ पर दोनों पेपर के दो दो पेपर बनाए हैं, जिसमें से पहला पेपर हमने अपलोड कर दिया है पेपर फर्स्ट का। आज हम यहाँ पर पेपर सेकंड का भी पहला पेपर अपलोड कर देंगे और यहाँ पर जल्द ही आपको जो है इसका सेकंड पार्ट भी, आपको जो है सेकंड मॉडल पेपर भी आपको इसका मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हमने जो पेपर अपलोड किया है, यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे आपको जो है बीएससी पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 यहाँ पर पेपर है, फिजिक्स है, पेपर सेकंड है। पेपर फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया है। पेपर सेकंड है यहाँ पर जो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब यहाँ से देखिए पेपर जो है 2 घंटे का होता है यहाँ पर, और जो मैक्सिमम मार्क होगा वह 75 अंकों का होता है। अर्थात टाइम यहाँ पर आपको 2 घंटा दिया जाएगा और मैक्सिमम मार्क जो है 75 अंकों का है। तो यहाँ पर यह पेपर जो है 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सेक्शन ए के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए है जो है खंड आ, जिसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब यहाँ से नोट में दिया गया है अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन अबाउट 50 वर्ड्स। अर्थात यहाँ पर जो है सेक्शन में ए में आपको जो है टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको क्या करना है, जिसमें से सिर्फ 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, और यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको टोटल 3 मार्क्स मिलेंगे। यदि 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको टोटल यहाँ पर जो है 9 मार्क्स मिलेंगे सेक्शन ए से। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, डिड्यूस द कंप्यूटेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन हैमिल्टोनियन एच एंड मोमेंटम पी फॉर फ्री पार्टिकल। यहाँ पर जो है रिलेशन बिटवीन निकालना है हैमिल्टोनियन एच और जो मोमेंटम पी के बारे में यहाँ पर आपको जो है एक इसका जो है रिलेशन देना है। अब चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है डिफाइन द जीरो पॉइंट एनर्जी, व्हाट इज इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। यहाँ पर जो है 0 पॉइंट एनर्जी क्या होता है इसके बारे में लिखना है, और साथ ही साथ इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी लिखना है आपको। अब यहाँ से चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है व्हाट डू यू मीन बाय द डीजेनरेट आइजन स्टेट। यहाँ पर जो है डीजेनरेट आइजन स्टेट क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है व्हाट इज़ द डुवेन हुंड लॉ। यहाँ पर डुवेन हुंड लॉ क्या होता है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। यहाँ पर आपको डुवेन हुंड लॉ क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर ई है यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय द हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। यहाँ पर हाइपर फाइन स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ से चलिए सेक्शन बी पढ़ते हैं। सेक्शन बी में है यहाँ पर, सेक्शन बी है यहाँ पर जिसे खंड बा कहेंगे। यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में नोट में क्या लिखा गया है, अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स, राइट आंसर इज क्वेश्चन अबाउट 225 सोर्स। अर्थात यहाँ पर जो है सेक्शन बी में आपको टोटल यहाँ पर जो है 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको जो है 4 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको जो है 9 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप 4 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो टोटल 36 मार्क्स आपको इस सेक्शन बी से मिलेंगे। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इवलेट द कम्यूटेटर ऑफ एल एक्स एल वाई। यहाँ पर जो है कम्यूटेटर ऑफ एल एक्स एल वाई जो है यहाँ पर इवलेट करना है। यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन दूसरा पढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन है डेराइव द वन डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट सोडिजर वेव इक्वेशन। यह क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। डेराइव जो है वन डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट सोडिजर वेव इक्वेशन, इसका यहाँ पर जो है हम इसका जल्द ही हम इसका साल पेपर लेके आएंगे। जल्द ही आपको उसको साल पेपर भी मिल जाएगा। इस पूरे जो है क्वेश्चन पेपर का साल पेपर भी मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको यहाँ से पेपर जल्दी से प्राप्त हो सके। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया यहाँ से सेक्शन बी का। सेक्शन सी का यहाँ पर सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा। यहाँ पर जो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और जो मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा होता है इसके बीच में आपको यहाँ पर अंतर लिखना है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम चौथा पढ़ते हैं। what do you mean by the normalization of eigen function, find the normalization constant a for function sin n x अपॉन इक्वल टू जो होता है a sin n पाई x अपॉन l
फॉर ए पार्टिकल इज वन ऑन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल है। अब यहाँ से देखिए नॉर्मलाइजेशन ऑफ आइजन फंक्शन क्या होता है इसके बारे में लिखना है, और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फंक्शन जो होता है इसके बारे में यहाँ पर आपको इसको प्रूफ करना है, यही प्राप्त करना है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम 5वां पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है यहाँ पर, डेराइव द फार्मूला ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर एनी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जो है आपको रोटेशनल एनर्जी लेवल फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एक फार्मूला यहाँ पर डेराइव करना है। क्वेश्चन नंबर ई है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर एफ है इसका, द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज ऑन ए ग्राउंड स्टेट्स। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज इन ग्राउंड स्टेट में होता है, इसके बारे में लिखना है। डिटरमाइन करना है द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर जो है आर सिग्मा ऑफ आर दिया गया है, एंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ आर फॉर दिस केस, यहाँ पर इसके बारे में लेना है। यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर जो है आर, द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ आर फॉर दिस केस के लिए यहाँ पर। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम जी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जी है यहाँ पर, इट वाट रिस्पेक्ट टू द एक्स रे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम द ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा। अर्थात जो एक्स रे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट होता है वह कैसे डिफर होता है ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा से, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ से देखिए सेक्शन सी है यहाँ पर, सेक्शन सी है जिसे यहाँ पर हम खंड सा बोलेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर देखिए नोट में दिया गया है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, राइट आंसर द ईच क्वेश्चन फॉर 75 मार्क्स। अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि सेक्शन सी में टोटल आपको जो है 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। एक क्वेश्चन का आंसर देंगे आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, यदि 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो आपको टोटल जो है यहाँ पर 30 मार्क्स मिलेंगे सेक्शन सी से। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल मूविंग वन डायमेंशनल पोटेंशियल इज गिवन बाय वी एफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स का मान यहाँ पर लेस देन होगा, जीरो से यहाँ पर जो है लेस देन होगा, और वी एफ एक्स इक्वल टू वी नॉट फॉर एक्स का मान इज ग्रेटर देन इक्वल 0 है। कैलकुलेट द रिफ्लेक्टेंस आर एंड ट्रांसमिटेंस टी एट द पोटेंशियल डिसकॉन्टिन्यूटी एंड सो दैट, दिखाना है आर प्लस टी इक्वल टू 1 होता है। यह क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बार यहाँ जो है आपकी यहाँ पर 2023 में यह क्वेश्चन आ चुका है, और यह आपकी बाहर भी संभावना है, तो इस क्वेश्चन को जरूर लगा लीजिएगा। यह प्रूफ जो है इसका थोड़ा लेंदी प्रूफ है, लेकिन यहाँ जो है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर स्टेट द मोजले लॉ, यहाँ पर जो है स्टेट मोजले लॉ, हाउ द मोजले लॉ कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स थ्योरी। अर्थात जो मोजले लॉ क्या होता है इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, साथ ही साथ जो है मोजले लॉ कैन बी एक्सप्लेन करता है ऑन द बेसिस ऑफ बोहर थ्योरी। बोहर थ्योरी के बारे में क्या एक्सप्लेन करता है इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एल एस एंड जे जे कपलिंग। यहाँ पर एल एस कपलिंग और जे जे कपलिंग क्या होता है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद साथ ही साथ एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सिस्टम द नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्टेन्ड बाय द 2 कपलिंग स्कीम्स आर द सेम। अब यहाँ से देख सबसे पहले एल एस और जे जे कपलिंग के अंतर लिखना है, और साथ उसी की सहायता से एक एग्जाम्पल आपको लिखना है कि 2 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्टेन बाय द 2 कपलिंग स्कीम आर सेम होता है। यहाँ पर इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर डी देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डिड्यूस द हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूजिंग द शार्ट्ज़वार्ड इनइक्वालिटी, डज द कंसेप्ट ऑफ बोहर ऑर्बिट वायलेट द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब यहाँ से सबसे पहले आपको जो यहाँ डिड्यूस करना है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, यूजिंग वो भी शार्ट्ज़वार्ड क्वालिटी की जो है इनक्वालिटी की यूज करके आपको यहाँ पर इसको डिड्यूस करना है। साथ ही साथ यह कंसेप्ट ऑफ बोहर ऑर्बिट जो वायलेट करता है, वायलेट द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए यहाँ से पेपर समाप्त होता है, जल्द ही इसका साल पेपर आएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार हैं तो चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।